हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी क्लास ए कम्यूटेशन ऑफ एससीआर। ये लेक्चर नंबर 44 है पावर इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास ए कम्यूटेशन बेसिकली एक फोर्स कम्यूटेशन का टाइप होता है। फोर्स कम्यूटेशन क्या होता है ये ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप वहां से जाके देख सकते हो कि कम्यूटेशन क्या होता है, कम्यूटेशन का क्लासिफिकेशन क्या है। यहाँ पे अपन बात करेंगे क्लास ए कम्यूटेशन की। तो क्लास ए कम्यूटेशन को बेसिकली हम सेल्फ कम्यूटेशन, रेजोनेंस कम्यूटेशन या लोड कम्यूटेशन भी कहते हैं। ये बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया फोर्स कम्यूटेशन का एक टाइप है, यानी फोर्सफुली हम जब थायरिस्टर को टर्न ऑफ करते हैं तो उस प्रोसीजर को हम कहते हैं फोर्स कम्यूटेशन। तो ये फर्स्ट मेथड है फोर्स कम्यूटेशन की, जिसे हम कहते हैं क्लास ए कम्यूटेशन। ये सर्किट डायग्राम है क्लास ए कम्यूटेशन का। यहाँ पे Vs हमारा सप्लाई वोल्टेज है, T थायरिस्टर है, RL हमारा लोड रेजिस्टेंस है और इसके साथ साथ हमने इंडक्टर और कैपेसिटर का यूज किया है। ये हमारे कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स हैं। कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स मतलब ऐसे कंपोनेंट जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए, उनको हम कहते हैं कम्यूटेटिंग कंपोनेंट। तो यहाँ पे हमारे L और C कम्यूटेटिंग कंपोनेंट हैं और ये कंपोनेंट हमारे लोड में कनेक्टेड हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं लोड कम्यूटेशन सर्किट। अब हम क्लास ए कम्यूटेशन को रेजोनेंस कम्यूटेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारे इंडक्टर और कैपेसिटर हैं वो सीरीज में कनेक्ट होके एक रेजोनेंट सर्किट फॉर्म करते हैं और ये रेजोनेंट सर्किट एक रेजोनेंट करंट जनरेट करता है, जिसके कारण हमारा थायरिस्टर टर्न ऑफ हो जाता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं रेजोनेंट कम्यूटेशन। अब जैसा कि आप देख रहे हो इस सर्किट में हमारे लोड रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हैं। हम इंडक्टर और कैपेसिटर को इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कैपेसिटर को हम लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आपका लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू लो है तो आपके इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होंगे लोड के साथ, और अगर लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई है तो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट होगा लोड रेजिस्टेंस के साथ। लेकिन दोनों सर्किट हमारे सेम फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे, चाहे हम उनको सीरीज में कनेक्ट करें, चाहे हम इस तरीके से सर्किट ड्रॉ करें। ये जो सर्किट है वो हमारे अंडरडैम्प्ड सिस्टम की तरह रिस्पॉन्स करेगा, यानी इस सर्किट में लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी फिक्स रहेगी, लोड की वैल्यू तो फिक्स रहेगी, लेकिन हमारे L और C इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू को हम इस तरीके से चूज करेंगे कि ये सर्किट अंडरडैम्प्ड सिस्टम की तरह बिहेव करे। तो ये हमारे अंडरडैम्प्ड सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है। अब पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरा ऑपरेशन इन सर्किट का मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो ये हमारे क्लास ए कम्यूटेशन का सर्किट है, जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। Vs हमारा सप्लाई वोल्टेज है, T1 हमारा थायरिस्टर है, इंडक्टर के अक्रॉस हमें वोल्टेज VL मिलेगा, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज VC मिलेगा और RL हमारा लोड रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस वोल्टेज है VR। IS हमारा सप्लाई करंट है और I0 हमारा आउटपुट करंट है। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू लो है तो हम इंडक्टर को और कैपेसिटर को लोड के सीरीज में कनेक्ट करेंगे और लोड की वैल्यू तो हमारी नोन रहेगी, यानी फिक्स रहेगी, लेकिन हम L और C को इस तरीके से चूज करेंगे कि ये सर्किट एक अंडरडैम्प्ड सर्किट की तरह बिहेव करे। अब अपन इसका ऑपरेशन देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न वेबसाइट। मैंने क्विक लर्न में रिसेंटली एक वेबसाइट लॉन्च की है। ये है www.quick-learn.in। इस वेबसाइट में मैंने जितने भी YouTube में वीडियो डाले हैं उनके सबके नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इस सर्किट के ऑपरेशन को वेव फॉर्म की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो राइट हैंड साइड में देखिए, ये हमारे IG करंट की वेव फॉर्म है, यानी गेट करंट जो हम थायरिस्टर में अप्लाई करेंगे उसकी वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे। VC हमारे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज की वेव फॉर्म है, I0 हमारा आउटपुट करंट है और VT हमारा
थायरिस्टर वोल्टेज है। तो ये हमें वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 0 पे हम थायरिस्टर को टर्न ऑन करने के लिए गेट करंट अप्लाई करेंगे। जैसे ही हम थायरिस्टर को टर्न ऑन करने के लिए गेट करंट अप्लाई करेंगे, हमारा थायरिस्टर टी टर्न ऑन हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, यानी थायरिस्टर से होते हुए, इंडक्टर से होते हुए, कैपेसिटर से होते हुए लोड के अक्रॉस एंड बैक टू द सप्लाई वोल्टेज। यानी करंट की डायरेक्शन हमारी ये होगी। अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो यहाँ पे पहले इंडक्टर लगा है। इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि इंडक्टर कैन नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट, यानी इंडक्टर अपने अक्रॉस एकदम से करंट चेंज को अलाउ नहीं करता। इसका मतलब हुआ धीरे धीरे इंडक्टर से करंट फ्लो होगा और वो करंट जाएगा कैपेसिटर में। और हमें दूसरी प्रॉपर्टी इंडक्टर की पता है कि इंडक्टर के अक्रॉस जब भी करंट फ्लो होता है तो इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है। तो जब ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा इंडक्टर से, तो इंडक्टर एनर्जी स्टोर करेगा और इंडक्टर के अक्रॉस पोलैरिटी क्या हो जाएगी, ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल नेगेटिव, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इस टाइम पे इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर लेगा। उसके बाद करंट फ्लो होगा धीरे धीरे कैपेसिटर में, क्योंकि हमें मालूम है कैपेसिटर इज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। तो कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होगा और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है हमारा VC। तो यहाँ पे वेवफॉर्म में देखिए हम धीरे धीरे करके वेवफॉर्म भी ड्रॉ करते जाएंगे। हमने गेट करंट अप्लाई किया, थायरिस्टर टर्न ऑन हो गया। अब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जो है धीरे धीरे इंक्रीज होगा और कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज हो गया इक्वल टू द सप्लाई वोल्टेज VS, यानी ये जो है VS के इक्वल होगा। जैसे ही कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज VS के इक्वल होगा, उसके बाद हमें मालूम है कि इंडक्टर भी एनर्जी स्टोर कर रहा था उस टाइम ड्यूरेशन में। तो अब इंडक्टर क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। और जब भी इंडक्टर एनर्जी रिलीज करता है तो इंडक्टर अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेता है, यानी अब इंडक्टर अपनी एनर्जी डिलीवर करेगा, रिलीज करके देगा कैपेसिटर को और अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेगा। ये वाला टर्मिनल हो जाएगा पॉजिटिव और ये वाला टर्मिनल हो जाएगा नेगेटिव। पोलैरिटी चेंज करने से इंडक्टर इस डायरेक्शन में अपनी एनर्जी रिलीज करेगा और पूरी एनर्जी किसको दे देगा, कैपेसिटर को। तो कैपेसिटर धीरे धीरे करके और VS वोल्टेज से आगे भी चार्ज होगा। यहाँ पे देखिए वेवफॉर्म में, और इस पॉइंट पे कैपेसिटर 2VS वोल्टेज से चार्ज हो जाएगा। अब जब कैपेसिटर 2VS वोल्टेज से चार्ज हो जाएगा तो अब कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा। और कैपेसिटर किस डायरेक्शन में डिस्चार्ज होगा, कैपेसिटर की अपर प्लेट पॉजिटिव है, लोअर प्लेट नेगेटिव है, तो कैपेसिटर इस डायरेक्शन में डिस्चार्ज होगा, जिसके कारण हमारा थायरिस्टर टर्न ऑफ हो जाएगा और एक ओपन सर्किट की तरह, ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा। अब अपन सबसे पहले वेवफॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस ड्यूरेशन की वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे। हमने थायरिस्टर को टर्न ऑन किया, उसके बाद जब हमारा कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और 2VS वोल्टेज से चार्ज हो गया है, यहाँ तक की वेवफॉर्म हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले इस टाइम पे कैपेसिटर हमारा चार्ज हो रहा है, थायरिस्टर टर्न ऑन है, जिसके कारण हमें आउटपुट के अक्रॉस करंट ये मिलेगी। अब यहाँ पे आउटपुट करंट की वेवफॉर्म हमें इस टाइप की क्यों मिल रही है, क्योंकि हमारा यहाँ पे ये जो सिस्टम है वो अंडरडैम्प्ड सिस्टम की तरह वर्क करेगा। मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे हम L और C की वैल्यू को इस तरीके से चूज करते हैं, हमारा जो सर्किट है वो अंडरडैम्प्ड सिस्टम की तरह बिहेव करे। और अंडरडैम्प्ड सिस्टम का रिस्पॉन्स मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब भी हमारा सिस्टम अंडरडैम्प्ड की तरह वर्क करता है तो सबसे पहले करंट राइज होता है अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक, इंक्रीज होता है और मैक्सिमम वैल्यू में पहुंचने के बाद करंट फॉल होना स्टार्ट कर देता है, यानी डिके होना स्टार्ट कर देता है और जीरो हो जाता है। जब करंट जीरो होगा उस टाइम पे आप देखोगे कैपेसिटर फुल वोल्टेज से चार्ज हो जाएगा, यानी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज इस टाइम पे 2VS हो जाएगा। उसके बाद करंट फिर फॉल और ज्यादा फॉल होगा और नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे हमें ये नेगेटिव पीक मिलेगी। उसके बाद हमने देखा थायरिस्टर टर्न ऑफ हो गया, इसीलिए हमें आउटपुट के अक्रॉस करंट जीरो मिलने लगे। तो करंट का नेचर इसीलिए इस टाइप का है,
करंट की वेव फॉर्म इसीलिए इस टाइप की आ रही है क्योंकि हमारा सिस्टम का नेचर अंडर डैम्प्ड है और अंडर डैम्प्ड का रिस्पॉन्स कुछ इस टाइप से मिलता है। उस टाइम पे थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज हमें 0 मिलेगा क्योंकि थायरिस्टर टर्न ऑन है इस टाइम पे। ठीक है, तो ये हमारी वेव फॉर्म ड्रॉ हो गई। उसके बाद जब कैपेसिटर 2Vs वोल्टेज से चार्ज होगा, उसके बाद कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा, तो कैपेसिटर इस डायरेक्शन में डिस्चार्ज होगा जिसके कारण हमारा थायरिस्टर टर्न ऑफ हो जाएगा। तो थायरिस्टर टर्न ऑफ होने के कारण आउटपुट के अक्रॉस करंट हमें 0 मिलने लगेगी, एक स्मॉल पीक मिलेगा, पहले रिवर्स करंट होगी थोड़ी सी, उसके बाद आउटपुट के अक्रॉस करंट हमें 0 मिलेगी और थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज हमें इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज मिलेगा, यानी पूरा का पूरा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। इस टाइम पे हमारा थायरिस्टर टर्न ऑफ रहेगा। तो थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना मिलेगा? इक्वल टू द सप्लाई वोल्टेज। और धीरे धीरे हम देखेंगे कैपेसिटर पूरी एनर्जी रिलीज कर देगा। उसके बाद फिर से हम गेट करंट अप्लाई करेंगे थायरिस्टर को टर्न ऑन करने के लिए। फिर से हमारा थायरिस्टर टर्न ऑन होगा, एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, फिर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, फिर इंडक्टर एनर्जी स्टोर करेगा इस डायरेक्शन में और कैपेसिटर फिर धीरे धीरे चार्ज होगा। पहले Vs वोल्टेज से चार्ज होगा, फिर इंडक्टर अपनी एनर्जी डिलीवर करेगा कैपेसिटर को, फिर कैपेसिटर और इसी डायरेक्शन में चार्ज होगा 2Vs वोल्टेज से, यानी बिल्कुल सेम जो पहले वाली साइकिल है वही साइकिल रिपीट होगी। और इस टाइम ड्यूरेशन में जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है उस टाइम पे आउटपुट के अक्रॉस करंट हमें पूरा का पूरा करंट मिलेगा क्योंकि हमारा थायरिस्टर टर्न ऑन है, लेकिन थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हमें 0 मिलेगा। उसके बाद फिर हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, आउटपुट के अक्रॉस करंट हमें 0 मिलेगी और वोल्टेज थायरिस्टर के अक्रॉस हमें Vs मिलेगा। तो ये हमारी वेव फॉर्म है और ये वर्किंग है क्लास ए कम्यूटेशन सर्किट की। अब एक पॉइंट और मैं यहाँ पे क्लियर करूंगी कि आई नॉट की जो वेव फॉर्म है वो हमें साइन वेव फॉर्म क्यों मिल रही है। ये आप देख रहे हो इस टाइप का कर्व हमें मिल रहा है आई नॉट की वेव फॉर्म में। वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि जो हमारे कम्यूटेटिंग कंपोनेंट हैं LC वो हमारे लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट हैं और यहाँ पे हमने RLC की वैल्यू इस तरीके से चूज की है कि सिस्टम हमारा अंडर डैम्प्ड सिस्टम की तरह बिहेव करे और अंडर डैम्प्ड सिस्टम के आउटपुट करंट की जो वेव फॉर्म आती है वो मैं आपको शो कर चुकी हूँ। वो कुछ इस टाइप की आती है, उसका रिस्पॉन्स आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा, कुछ इस टाइप का। ये रिस्पॉन्स होता है अंडर डैम्प्ड सिस्टम के आउटपुट करंट का। ठीक है, तो अगर ये रिस्पॉन्स है तो पहले हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगी, फिर थोड़ा सा नेगेटिव पीक भी आया, आप देख रहे हो यहाँ पे। तो इसीलिए करंट की वेव फॉर्म हमें इस टाइप की मिल रही है। अब अपन मैथमेटिकल एनालिसिस देख लेते हैं क्लास ए कम्यूटेशन की, जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स फाइंड आउट करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो ये सर्किट डायग्राम है क्लास ए कम्यूटेशन का। इसमें Vs हमारा सप्लाई वोल्टेज है, T हमारा थायरिस्टर है, LC हमारी कम्यूटेटिंग कंपोनेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए, RL हमारा लोड रेजिस्टेंस है। यहाँ पे RL की वैल्यू तो फिक्स है क्योंकि ये लोड है। L और C की वैल्यू को हम इस तरीके से चूज करेंगे कि ये सर्किट हमारे अंडर डैम्प्ड सिस्टम की तरह बिहेव करे। तो अंडर डैम्प्ड सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसा होता है, यहाँ पे देखिए ये हमारे अंडर डैम्प्ड सिस्टम का रिस्पॉन्स है। ठीक है, सबसे पहले हम थायरिस्टर को टर्न ऑन करने के लिए गेट करंट अप्लाई करेंगे। जैसे ही हम गेट करंट अप्लाई करेंगे थायरिस्टर हमारा टर्न ऑन हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। अगर इस आउटपुट करंट में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें तो हमें इक्वेशन मिलेगी I नॉट इज इक्वल्स टू Vs बाय S R प्लस LS प्लस 1 बाय CS। अब इस इक्वेशन को अगर हमें सेकेंड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में चेंज करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में S बाय L से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, जिससे कारण हमको मिलेगा Vs बाय L अपॉन S स्क्वायर प्लस R बाय L S प्लस 1 अपॉन LC। ये इक्वेशन मिल जाएगी। ये वाली जो इक्वेशन है जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है
एस स्क्वायर प्लस आर बाय एल एस प्लस 1/LC इक्वल टू 0। अब हमारी स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, यानी जो सेकेंड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो ये होती है। इन दोनों को अगर हम मैच करें तो इनसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं अपने पैरामीटर्स ओमेगा एन और जीटा। तो ओमेगा एन हमारा निकल आएगा √1/LC। ठीक है, यहाँ ओमेगा एन की इस वैल्यू को हमने इससे कंपेयर किया तो हमारा आ जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/LC। तो स्क्वायर हटाया हमने तो ओमेगा एन इक्वल्स टू √1/LC। इसी तरह हम जीटा फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करके। तो जीटा हमें मिल जाएगा R/2 √C/L। कोई भी सिस्टम तभी अंडर डैम्प्ड सिस्टम की तरह बिहेव करता है जब हमारे जीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। यानी अगर आपका सर्किट एक अंडर डैम्प्ड सिस्टम की तरह बिहेव करेगा उसके लिए हमारी नेसेसरी कंडीशन है कि जीटा मस्ट बी लाई बिटवीन 0 एंड 1। और अंडर डैम्प्ड का रिस्पॉन्स हमारा कुछ इस टाइप से मिलता है। हमें अंडर डैम्प्ड की कंडीशन हमें पता हो गई कि जीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये वाली कंडीशन फाइंड करेंगे। इस सिस्टम को अंडर डैम्प्ड बनाने के लिए हमें क्या करना है, जीटा को लाई करना है स्मॉलर देन 1। तो जीटा की वैल्यू ये है हमारी R/2 √C/L स्मॉलर देन 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा R स्क्वायर स्मॉलर देन 4L/C। इसमें से R तो हमारा कांस्टेंट है क्योंकि R हमारा लोड है। इसमें हम L और C की वैल्यू को इस तरीके से चूज करेंगे कि R स्क्वायर मस्ट बी लेस देन 4L/C। हमारा R स्क्वायर हमेशा स्मॉलर देन होना चाहिए 4L/C से। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हमारा सर्किट अंडर डैम्प्ड सिस्टम की तरह बिहेव करेगा। अंडर डैम्प्ड सिस्टम का रिस्पॉन्स हमारा कुछ इस टाइप का होता है। अगर ये हमारे आउटपुट करंट की वेवफॉर्म आती है तो इसकी अगर हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे इस रिस्पॉन्स की फ्रीक्वेंसी, ओमेगा आर से ओमेगा आर इज इक्वल्स टू ओमेगा एन √1 - जीटा स्क्वायर। तो अंडर डैम्प्ड सिस्टम की फ्रीक्वेंसी हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। ओमेगा एन की वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जीटा की वैल्यू भी हमें मालूम है ये होती है। तो सबको रख के हम ओमेगा आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी इस अंडर डैम्प्ड सिस्टम की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इस वेव फॉर्म में देखें कि ये जो आउटपुट करंट की वेव फॉर्म है उसमें 0 से लेकर पाई के बीच में हमारा करंट पॉजिटिव है। आफ्टर पाई हमें नेगेटिव करंट मिलेगा, उसके बाद फिर पॉजिटिव मिलेगा, फिर नेगेटिव मिलेगा, यानी 0 से पाई के बीच में हमारा SCR टर्न ऑन है। आफ्टर पाई यानी पाई से लेकर 2 पाई आप देखिए करंट हमें नेगेटिव मिल रहा है, यानी इस पॉइंट में हमारा जो SCR है वो टर्न ऑफ हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद पाई के बाद हमारे SCR के अक्रॉस एनोड करंट बिलो होल्डिंग करंट हो जाएगा। और जैसे ही SCR के अक्रॉस करंट बिलो होल्डिंग करंट हो जाता है SCR टर्न ऑफ हो जाता है। और एक बार SCR अगर टर्न ऑफ हो जाता है तो उसको हम टर्न ऑन नहीं कर सकते, उसको टर्न ऑन करने के लिए हमें गेट करंट अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हमें फाइंड आउट करना है कि कितने मैक्सिमम ड्यूरेशन तक SCR टर्न ऑन रहा तो कैसे हम फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से द मैक्सिमम कंडक्शन टाइम ऑफ SCR और टर्न ऑन टाइम ऑफ SCR इज गिवन बाय T ओमेगा R। अगर ये हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ओमेगा आर इस आउटपुट करंट की, तो T ओमेगा आर इज इक्वल्स टू पाई, यानी इस पाई ड्यूरेशन में 0 से लेकर पाई, यानी ये पाई ड्यूरेशन है, इस पाई ड्यूरेशन में हमारा SCR टर्न ऑन है, तो ओमेगा T इज इक्वल्स टू पाई पे डिवाइस टर्न ऑन है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं T इक्वल टू पाई बाय ओमेगा आर, दैट इज इक्वल्स टू पाई अपॉन ओमेगा आर की वैल्यू हमें मालूम है। रेजोनेंट इस सिस्टम की फ्रीक्वेंसी हमने कैसे निकाली थी, ओमेगा एन √1 - जीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे ओमेगा एन √1 - जीटा स्क्वायर। ओमेगा एन आप कैलकुलेट कर सकते हो फॉर्मूले से, जीटा की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूले से, हमने ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से फाइंड आउट किया है। तो ये निकल आएगा हमारा SCR टर्न ऑन टाइम। तो अगर हमें SCR को टर्न ऑन करना है सम फायरिंग एंगल अल्फा पे, तो हम टर्न ऑन टाइम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आ जाएगा
t इक्वल टू पाई माइनस अल्फा अपॉन ओमेगा आर, यानी ओमेगा एन रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं कि टर्न ऑन टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सर्किट का रिस्पॉन्स हमें कैसे मिलेगा, यानी आउटपुट करंट का रिस्पॉन्स हमें कैसे मिलेगा, हमारे थायरिस्टर की टर्न ऑफ कंडीशन क्या होती है, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे अंडर डैम्प्ड सिस्टम की क्या कंडीशन है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनकी हेल्प से आप बहुत ही इजीली किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, या तो डायरेक्ट इनके फॉर्मूले पूछ लिए जाएंगे या फिर इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि क्या जरूरत है कि सिस्टम अंडर डैम्प्ड की तरह ही बिहेव करे। अगर हमारा सिस्टम अंडर डैम्प्ड की तरह बिहेव नहीं कर रहा तो क्या होगा, तो उस केस में ये होगा कि हमें करंट का रिस्पॉन्स इस टाइप से नहीं मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। और जब तक हमारे थायरिस्टर के अक्रॉस नेगेटिव पल्स नहीं आएगी, हमारा थायरिस्टर प्रॉपरली टर्न ऑफ नहीं होगा। और अगर आपका थायरिस्टर प्रॉपरली टर्न ऑफ नहीं होगा तो हमें डिजायर आउटपुट नहीं मिलेगा। तो किसी भी पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के डिजायर आउटपुट पाने के लिए हमें अपने SCR को प्रॉपरली टर्न ऑफ करना पड़ता है। और यहाँ पे हम एक अंडर डैम्प्ड सिस्टम बना के डिवाइस को प्रॉपरली टर्न ऑफ कर रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे जो मैंने वेव फॉर्म भी बताई थी, उसमें भी आपके जो करंट की वेव फॉर्म है वो इस तरह की आ रही है, साइन वेव आ रही है पॉजिटिव, और उसके बाद आपको एक नेगेटिव पीक मिलेगा इस फॉर्म, क्योंकि हमें SCR को टर्न ऑफ भी करना है इस रिवर्स करंट से। और जब तक हमें रिवर्स करंट नहीं हम अप्लाई करेंगे SCR में, यानी SCR के अक्रॉस जो एनोड करंट है वो बिलो होल्डिंग करंट नहीं होगा, तब तक हमारा SCR प्रॉपरली टर्न ऑफ नहीं होगा। और SCR को टर्न ऑफ करने के लिए ही हम क्लास A कम्यूटेशन का यूज कर रहे हैं। तो SCR प्रॉपरली टर्न ऑफ हो, उसके लिए हमारा सिस्टम अंडर डैम्प्ड सिस्टम की तरह वर्क करना जरूरी है और ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। तो होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ और जूनियर्स के साथ शेयर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप मेरी वेबसाइट में जरूर विजिट करें, क्योंकि इनके सबके नोट्स मैंने वहां पे अपलोड किए हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस की सीरीज मैंने वहां पे डाली हैं, और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के मॉक टेस्ट वहां पे हैं, जिनके आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप विजिटिंग माई वेबसाइट। बाय बाय।